अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MZ मैथ स्टूडियो। हमने एक्सरसाइज 6.2 के पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एक लाइन का क्वेश्चन है, इसको आप एक लाइन में डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपके पास इसके फार्मूलाज हैं वो आपको याद होने चाहिए। एक नज़र हम उन फार्मूलाज को देख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारे पास है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये डेफिनेशंस हैं, बेसिक कंसेप्ट है, आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं कि आप डिफाइन करें कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कोई से दो एंगल्स के अगर हम उनको ऐड करें तो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बने, वो हमारे पास एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर टू एंगल्स हुज सम इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी कि वो दो एंगल अगर हम उनको ऐड करें, उनका सम करें तो हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल है। ये मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखी है कि अगर आप 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री करते हैं तो हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल आता है। तो ये 45 डिग्री जो है ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया। इस तरह का अगर आप 30 और 60 को ऐड करते हैं तो ये भी हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल आता है। तो 30 और 60 जो है ये भी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आ गए। तो वो एंगल जिनका सम जो है वो 90 डिग्री के इक्वल हो, वो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। अब आगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इन्हीं फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व करना है। सबसे पहला फार्मूला है कि अगर हम साइन 90 डिग्री में से कोई एंगल थीटा माइनस कर दें तो वो हमारे पास इक्वल आता है कॉस थीटा के। यानी कि हमारे पास 90 साइन 90 डिग्री है, उसमें 90 डिग्री में से साइन में से हम थीटा, कोई एंगल थीटा हमारे पास है, उसको माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो कॉस थीटा के इक्वल आता है। इस तरह अगर आप कॉस 90 डिग्री में से थीटा को माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर साइन थीटा आता है। और कोसिकेंट ऑफ 90 डिग्री में से आप एंगल थीटा को माइनस करते हैं तो वो सेकेंड थीटा के इक्वल आता है। इस तरह अगर आप सेकेंड 90 डिग्री में से कोई एंगल थीटा माइनस करते हैं तो हमारे पास कोसिकेंट थीटा, यानी कि जो एंगल माइनस हो रहा होगा वो इक्वल आएगा। इस तरह टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा के इक्वल होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा के इक्वल आता है। ये आपको मुश्किल लग रहे होंगे याद करने में, आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूँ कि अगर हमारे पास साइन है और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, अगर आप साइन के साथ को लगा दें, यानी कि CO लगा दें तो वो हमारे पास कॉस बन जाएगा। यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल आ गया कॉस थीटा के। इस तरह आप देखें कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है, कॉस आ रहा है, तो अगर आप इस पहला को जो है एस के साथ जो पहला को है उसको आप हटा दें तो आपके पास साइन आ जाएगा। यानी कि जिसके साथ को नहीं है उसके साथ आप को लगा दें तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा कॉस थीटा का। और जिसके साथ कॉस आ रहा है, यानी कि को आ रहा है, CO आ रहा है, वो उसको आप को हटा दें, CO को हटा दें तो आपके पास साइन बन जाएगा। यानी कि हमने को ऐड या माइनस करना है। जिसके साथ हमारे पास को आ रहा होगा उसमें से हम उसको ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास वो दूसरा एंगल आ जाएगा। इस तरह अगर किसी के साथ को नहीं आ रहा, यानी कि CO नहीं आ रहा, आप उसके साथ CO लगा दें तो वो हमारे पास कॉस बन जाएगा। आप देखें साइन है, साइन के साथ को नहीं है, तो जब आप इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास कॉस बनेगा, यानी कि इसके साथ आप को लगा देंगे तो हमारे पास कॉस बन जाएगा। इस तरह इसके साथ हमारे पास कॉस आ रहा है, यानी कि CO आ रहा है, तो आप इस को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास साइन आ जाएगा। तो ये एक इसकी ट्रिक है याद करने की। अब इस तरह हमारे पास को सीकेंट है, यानी कि सीकेंट के साथ को आ रहा है, तो को सीकेंट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका पहला को ख़त्म कर देंगे तो आपके पास सीकेंट आ जाएगा। इस तरह हमारे पास सीकेंट है, इसके साथ को नहीं आ रहा तो आप इसके साथ को लगाएं, यानी कि कोसिकेंट बन जाएगा। तो सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल हो जाएगा कोसिकेंट थीटा के। और टेन और कॉट तो हम जानते हैं कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल आ जाएगा कॉट थीटा के, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल आ जाएगा टेन थीटा के। तो ये इसकी एक ट्रिक है इन फार्मूलाज को याद रखने की। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास पहला पार्ट है साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास फार्मूला है, पहला फार्मूला जो हमने पढ़ा है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये इक्वल होता है कॉस ऑफ थीटा के, यानी कि साइन के साथ आप को लगा दें तो हमारे पास कॉस बन जाएगा कॉस थीटा के। यानी कि 90 डिग्री में से जो एंगल माइनस हो रहा होता है वही दूसरी साइड पे थीटा उसका एंगल आ जाता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि साइन 90 डिग्री माइनस, अब यहाँ पर जो थीटा है वो 60 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि कॉस 60 डिग्री के। अब इस तरह हमारे पास कॉस 30 है इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस 60 है, तो इसको हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा के, यानी कि 90 डिग्री में से जो एंगल माइनस हो रहा होता है वो इक्वल होता है साइन थीटा के। तो कॉस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यहाँ पर अब थीटा जो है वो 60 डिग्री के इक्वल है, तो ये इक्वल आएगा साइन थीटा, यानी कि साइन 60 डिग्री के।
तो एक लाइन के क्वेश्चन है, बस आपको फार्मूलाज का पता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास है 30 डिग्री, इसको उसने लिखा है 10 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो अब हमारे पास 10 का फार्मूला है कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है कॉट थीटा के। तो 10 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी कि थीटा की जगह पे 60 डिग्री आ गया तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉट 60 डिग्री के। अब इस तरह 10 60 डिग्री है, इसको उसने लिखा है कि 10 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो थीटा की जगह पे 30 आ जाएगा, 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है कॉट थीटा के। तो थीटा की जगह पर 30 आ जाएगा, तो कॉट 30 इसका आंसर आ गया। एक एक लाइन के क्वेश्चन है MCQs टाइप के, या शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकते हैं। उसके बाद पांचवा पार्ट है साइन 60 डिग्री, ये भी सेम पहले पार्ट की तरह है कि साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री उसने लिखा है। और हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा के। तो थीटा की जगह पर 30 आ जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल आ गया कॉस 30 डिग्री के। अब इस तरह कॉस 60 डिग्री है, इसको उसने लिखा है कॉस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो हम जानते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो इक्वल होता है साइन थीटा के। ये फार्मूला आपने लाजमी मेंशन करना है कि हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसका हम आंसर लिख रहे हैं। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर 30 डिग्री है तो इसका आंसर हमारे पास आ गया साइन 30 डिग्री। सातवां पार्ट है, ये भी सेम वैसे ही है, साइन 45 डिग्री, उसने लिखा है कि साइन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा के। तो साइन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल आ गया कॉस 45 डिग्री के। उसके बाद आठवां पार्ट है tan 45 डिग्री, ये इक्वल होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है कॉट थीटा के। तो tan 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री जो है यहाँ पर वो थीटा का रोल अदा कर रही है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉट थीटा, और थीटा हमारे पास 45 डिग्री है तो ये हमारे पास 45 डिग्री के इक्वल आ गया। इसका लास्ट पार्ट है cos 45 डिग्री, इसको उसने लिखा है cos 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा के। तो cos 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल आ गया साइन 45 डिग्री के। तो एक एक लाइन के क्वेश्चन है, बस आपको फार्मूलाज का पता होना चाहिए। और इस चैप्टर के स्टार्ट में जब हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन किया था तो मैंने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल कोई नहीं है, इसमें सारे फार्मूलाज हैं। अगर आपको फार्मूले आते हैं तो आप इनके क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री वाले वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल से क्वेश्चन है। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।